डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बताओ मैडम? डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, डिसऑर्डर। अच्छा, डिसऑर्डर में अगर बेटा बात करें, देखो इसका मतलब क्या है बेटा बात करें, डिस का मतलब क्या होता है बेटा बात करें बताओ, और ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है प्रॉपर सीक्वेंस, और डिस का मतलब होता है गुडे बात करें क्या बताओ? सीक्वेंस का गुडे बात करें रेगुलर होना, मतलब ऑर्डरनेस का खत्म होना, प्रॉपर फंक्शन का खत्म होना, और गुडे बात करें पता है इम्प्रॉपर फंक्शन का स्टार्ट होना, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर बोलते हैं। कहीं भी अपन दीदी बोलते हैं डिसऑर्डर हो गया मुझे, मतलब क्या है? नॉर्मल फंक्शन दीदी बात करें रुक करके कुछ एबनॉर्मलिटी स्टार्ट हो चुकी है ना? सबसे पहले गुडे बात के जैसे देखा जाए, दो रोग गुडे बात के स्टॉपिंग बड़े प्यारे हैं। रोग कभी प्यारे होते हैं क्या? नहीं, प्यारे नहीं है, पर रोग दीदी बात की जो अपन पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले तो आता है बेटा बात करे क्या हमारे पास दीदी बात करे अर्थराइटिस, और दूसरा आता है गुडे बात करे क्या, जल्दी बोलो बेटा बात कर। एक तो आता है क्या? अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस का टाइप है गुडे बात करे गॉट हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, और एक आता है बेटा बात कर आपका क्या गुडे बात करें, नहीं माइस्थेनिया ग्रेविस भी बताएंगे, ठीक है अभी जी कुछ कह रहे हैं। एक है ऑस्टियोपोरोसिस, मैं केवल बोन की बात करना चाहता हूँ, बोन, फिर अपन मसल सर पर लौट के आ जाएंगे। तो अपन क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, दो टाइप की गुडे बात डिसऑर्डर बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे पहले तो क्या? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस गुडे बात करें के ऊपर क्वेश्चन लगभग गुडे ऐसा मान लो कि हर एक साल में आता ही रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस नाम से दीदी समझ में आ रहा होगा गुडे, ऑस्टियो मतलब क्या है बेटा? बोन। ऑस्टियो किसके लिए अपन बोलते हैं? बोन के लिए, क्योंकि बोन की प्रोटीन का नाम क्या है? ऑसिन। क्या है बेटा बात कर? ऑसिन प्रोटीन मिलती है बोन में। और पोरोसिस मतलब क्या है गुडे बात कर? बोन के अंदर गुडे बात क्या पता? छिद छिद होना। जैसे ये बोन है, गुडे बात के जगह जगह गुडे बात का पोर पैदा हो जाए, मतलब यहां से बोन का जो मास हो रहा है वो लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बोन का दीदी बात करे पोरस होना, बोन का गुडे बात करे पता है पतला थिन होना, बोन का गुडे बात के बीक कमजोर होना, बोन के मास का कम होना, ये सारे करेक्टर हैं गुडे बात कर किसके? ऑस्टियोपोरोसिस के। ऑस्टियोपोरोसिस का गुडे बात करें तब होता है, कब होता है गुडे बात करें? जब गुडे बात करें एक फीमेल अपनी गुडे बात कर पता है लगभग थर्ड स्टेज में इंटर कर जाती है, लगभग अधिकांश तभी होता है। मतलब गुडे बात करिए क्या है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। थर्ड एज का मतलब क्या है गुडे बात करें? पहले प्यूबर्टी के पहले की एज, फिर प्यूबर्टी से गुडे बात की रिप्रोडक्टिव एज, उसके बाद गुडे बात क्या? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जिसको हम बोलते हैं गुडे बात के एजिंग। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? याद है ना? सेनिसेंस स्टेज, बुढ़ापे की अवस्था में इंटर करना। तो गुडे बात करें सेनिसेंस स्टेज में जब एक फीमेल इंटर करती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो उसको गुडे बात करें फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मतलब एनसीईआरटी के शब्दों में अगर अपन नपे तुले शब्दों की बात करें तो अपन बोल सकते हैं ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। कैसा बेटा बात करें? एज रिलेटेड गुडे बात करें क्या? डिसऑर्डर, मतलब आयु से संबंधित रोग है। अभी आप लोगों में नहीं हो सकता गुडे बात करें, कभी एक दिन आएगा जब गुडे हमको भी इससे गुजरना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो गुडे बात करें? अच्छा, एज रिलेटेड डिसऑर्डर में क्या होता है? जैसे जैसे एज बढ़ती है फीमेल की, फिर गुडे बात कर पता है जैसे ही 40-50 गुडे बात कर ईयर के बाद मीनोपॉज स्टेज आती है। मीनोपॉज अवस्था का आना मतलब बेटा बात की हार्मोन के सोर्स का खत्म हो जाना, क्योंकि उस समय फिर आपकी ओवरी गुडे फंक्शन नहीं करती, और ओवरी का गुडे बात करके फंक्शन नहीं किया तो ओवरी से बेटा ग्राफिन फॉलिकल नहीं बनेगी। ग्राफिन फॉलिकल मतलब ना बनेगा थीका इंटरना, ना बनेगा बेटा बात कर कॉर्पस लुटियम, ना दीदी बात कर पता है ये कभी प्रेग्नेंट होंगी, ना गुडे बनेगा प्लेसेंटा। तो इसका मतलब मैंने सारे सोर्स बता दिए आपको, चाहे वो कॉर्पस लुटियम हो, चाहे वो गुडे थीका इंटरना हो ग्राफिन फॉलिकल की, चाहे बेटा बात को प्लेसेंटा हो, यही मेजर सोर्स है किसके? ईस्ट्रोजन हार्मोन के। अगर ये जब है नहीं मेरी बॉडी में तो इसका मतलब है ईस्ट्रोजन हार्मोन की क्या हो जाएगी? कमी। तो क्या होगा बेटा बात करें? डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, और बेटा बात करें क्या? ईस्ट्रोजन हार्मोन। वैसे ओ साइलेंट है, नहीं लिखना है तो मत लिखो, सीधा इससे स्टार्ट करो ईस्ट्रोजन, अदरवाइज उससे स्टार्ट होता है ईस्ट्रोजन। तो गुडे अपन ने क्या बोले बेटा बात करें? ऑस्टियोपोरोसिस इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर गुडे बात करें। इट इज गुडे बात करें पता है कॉज, और गुडे बात करें जनरेट ड्यू टू बेटा बात करें क्या? डेफिशिएंसी ऑफ ईस्ट्रोजन इन गुडे बात करें बॉडी। फीमेल की बॉडी में अगर बेटा बात करें ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती जाए, क्योंकि मोस्टली ये जो रोग होता है ना बेटा बात के मेल में भी होता है, पर फीमेल में ज्यादा नहीं इसके चांस है। तो कंडीशन क्या होता है बेटा बात करें? ईस्ट्रोजन हार्मोन की जैसे ही कमी होती बॉडी के अंदर गुडे बात करें, तो आपसे बोला था ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ना दीदी ईस्ट्रोजन हार्मोन होगा हमारे अंदर फीमेल के अंदर, ना ऑस्टियोब्लास्ट सेल काम करेगी। ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या होती है? बोन फॉर्मिंग सेल, जो बोन को लगातार बनाती है। कैसे बनाती है? जो हमने खाना खाया उसको दीदी खाना खाने के बाद जो हमने उस खाने में से एब्जॉर्ब किया कैल्शियम फॉस्फेट, उसको ले जाके गुडे बात कर बोन के ऊपर डिपॉजिट कराती है और बोन का फॉर्मेशन कराती रहती है। लेकिन जैसे ही ईस्ट्रोजन हार्मोन की मेरे अंदर कमी आई गुडे बात करें, अब बोन के ऊपर डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो गुडे बात कर ये कंडीशन। नेक्स्ट अगर गुडे बात करें मतलब बोन का बनना तो बंद हो गया,
अब दूसरी कंडीशन, अगर खाने में आपको पता है कि उस एज में आने के बाद प्रॉपर हम अपना ध्यान ही नहीं रख पाते हैं, टाइम पे खाना ही नहीं खाते हैं, समझ पा रहे हैं? आज जितना दीदी बात करें खूबसूरत बनने की चाहत है, कुछ करने की चाहत है, वो उस समय थोड़ी रहती है। दादी को देखो, भगवान के भजन करना दीदी, करना है तो करना, नहीं करना तो बस बैठी एक जगह लेटी है, समझ पा रहे? सारी मोह माया खत्म हो जाती है। तो प्रॉपर टाइम पे खाने नहीं खा रहे, अपनी गुड़े बात कर देख रेख ही नहीं करते, खाना नहीं खाएंगे तो कैल्शियम गुड़े बात कर पता है बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, फॉस्फेट नहीं जाएगा, बॉडी में कैल्शियम नहीं जाएगा, मसल को मूवमेंट तो करना है, मसल के मूवमेंट के लिए कैल्शियम चाहिए। तो फिर गुड़े बात करें कैल्शियम का सोर्स क्या है? अब गुड़े बात करें कैल्शियम का सोर्स आपकी बोन है। तो फिर पैराथायरॉइड गुड़े बात करें ग्लैंड से निकलेगा पीटीएच हार्मोन, और पीटीएच हार्मोन गुड़े बात करें क्या करेगा? बोन को डिसॉल्व करेगा। क्या करेगा? बोन को डिसॉल्व। मतलब उस स्टेज में केवल और केवल ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी जिम्मेदार नहीं है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी और पीटीएच हार्मोन की हाइपर एक्टिविटी। पीटीएच हार्मोन की क्या बेटा बात करें? हाइपर एक्टिविटी। अगर ये गुड़े बात का ज्यादा एक्टिव हो गया पैराथायरॉइड हार्मोन, तो ये क्या करता है? अपन ने पीटीएच को क्या बोला था, याद है कुछ? हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। क्या बोला था? हाइपर कैल्सीमिक गुड़े बात करें हार्मोन। ये हाइपर कैल्सीमिक गुड़े बात करें हार्मोन है। तो ये क्या करेगा? बोन को डिसॉल्व करेगा, टूथ को डिसॉल्व करेगा, और गुड़े बात में ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा ताकि मसल मूवमेंट करती रहे। बात समझ पा रहा हूं? तो पीटीएच हार्मोन गुड़े बात कर, ये अकेले गुड़े बात की जिम्मेदार नहीं है, इसके अलावा और क्या बेटा बात करें? डेफिशिएंसी, मतलब गुड़े बात कर डिक्रीज अमाउंट ऑफ बेटा बात करें क्या? डेफिशिएंसी। इसको समझ जाओगे ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? डिफिशिएंसी ऑफ बेटा बात करें क्या? जल्दी बोलो। कैल्शियम गुड़े बात कर आयन एंड बेटा बात कर विटामिन D3। हमारे बेटा बात कर बॉडी में विटामिन D3 और कैल्शियम, इन दोनों की भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और यही गुड़े बात कर पता है वो हमारे पास बेटा बात कर आयन या विटामिन हैं जो बोन को फॉर्म करते हैं, बोन को दीदी बात कर मजबूती प्रदान करते हैं। तो जैसे एज रिलेटेड डिसऑर्डर अपने कहा गुड़े बात का ऑस्टियोपोरोसिस, उसका मतलब कि जैसे जैसे एक फीमेल एक गुड़े बात का सेंसेस एज में एंटर करती है, मीनोपॉज खत्म होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होगी, बोन अब नहीं बनेगी, मतलब बोन का बनना बंद। दूसरा बेटा बात करें, अब बोन को घोलने वाले फैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे गुड़े बात में पीटीएच हार्मोन ज्यादा बनेगा, रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड में कैल्शियम की कमी है। दूसरी बात आपने देखा धूप में भी नहीं जाती। अब ये अगर गुड़े बात करें आंटी थोड़ी बहुत धूप में, ये आंटी क्या है, अब दादी बची है तो दीदी बात करें, ये जो दादी है गुड़े बात करें ओल्ड आंटी है, अगर ये धूप में जाती थोड़ी बहुत विटामिन D3 को मिलता रहता। विटामिन D3 अगर दीदी आपकी बॉडी में, तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अगर ये धूप में जाती नहीं, पड़ी हमेशा लेटी रहती हैं, मंदिर में बैठी रहती हैं, बुरे बात कर, समझ पा रहे हो? धूप वूप में कभी जाती नहीं है, शाम सुबह थोड़ी बहुत निकल गई मंदिर तो निकल गई, अदरवाइज सो रही है, टीवी देख रही है। ये स्टार्ट हो जाता तुमने देखा होगा स्टेज में आने के बाद। तो धूप मिल रही है मतलब विटामिन D3 बनेगा नहीं, विटामिन D3 बनेगा नहीं। अब तुम अगर उनको दूध पिलाओ भी तो बुरे बात के इनके दूध में जो कैल्शियम है वो भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि विटामिन D3 जरूरत है, बुरे बात के विटामिन डी की जरूरत है कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए इंटेस्टाइन से। तो अब खाद खिला तो रहे हो इनको, लेकिन एब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, समझ पा रहे? अगर तुमने गोली भी खिलाई इनको, चलो गोली खा लो आप, तो गोली को भी तो एब्सॉर्ब करना पड़ेगा ना भैया, इंटेस्टाइन में गोली जा रही है, तो उसके लिए विटामिन D3 है ही नहीं। विटामिन D3 नहीं है तो कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं करेंगे तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो गुड़े बात कर मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको कैल्शियम चाहिए। तो फिर गुड़े बात कर आपको पता, जब बॉडी को पता चलता है कि ब्लड में कैल्शियम की कमी है, तो फिर बॉडी गुड़े बात कर किसको स्टिमुलेट करती है? पैराथायरॉइड ग्लैंड को। पैराथायरॉइड ग्लैंड गुड़े बात कर क्या निकालती है? पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। और पैराथायरॉइड हार्मोन किसके ऊपर काम करेगा? बोन के ऊपर। बोन को क्या करेगा? पोरस करेगा, बोन को घोल घोल के गुड़े बात कर जो कैल्शियम उसमें स्टोर था उसको ब्लड में डालेगा, ताकि मसल मूवमेंट कम से कम होती रहे। इस तरीके से गुड़े बात कर ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी जो बोन होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे गुड़े बात करें पोरस होती जाती है। पोरस होगी मतलब छिद्र छिद्र होते जाएंगे तो उसका मास कम होता जाएगा, मास कम होगा, हड्डी पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी, फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे। बात समझ पा रहे? तो दादी अगर गुड़े बात कर थोड़े से धक्के में ही गिरी, समझ पा रहे, वहीं से उनकी हड्डी टूटी। पता चला नहाने जा रही थी गुड़े बात कर पैर फिसल गया, ओ करते करते दीवार का सहारा लेते लेते ही गिरी धड़ाम, समझ पा रहे, पता चला पूरे की हड्डी गई। ऐसा नहीं केवल दादी में, दादाजी में भी यही हो रहा है, लेकिन गुड़े बात के फीमेल में इसके चांस क्या है? ज्यादा है कंपेयर टू मेल। गुड़े बात कर इस चीज को प्लीज याद रखना बेटा बात कर। तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर इसमें होगा तो इसकी गुड़े बात क्या बताओ? बिल्कुल, ये इसके बेटा क्या थे? कॉज थे। क्या थे? कॉज। गुड़े बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? अच्छा, पेन दीदी बात कर मतलब इसका अगर तुमको देखना पर रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? रिजल्ट दीदी बात करें वही है। क्या रिजल्ट है बताओ बेटा बात करें? जो बोन है, जो क्या है बेटा? बोन है। बोन का दीदी बात कर क्या होता जाएगा? मास जो है बोन का मास कम होता जाएगा, धीरे धीरे बोन का दीदी वजन कम होता जाएगा। बोन दीदी बात कर क्या होती जाएगी? थिन होती जाएगी, और बेटा बात कर क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। बात समझ पा रहे? साथ में गुड़े बात कर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज चांस ऑफ बेटा बात करे क्या? जल्दी बोलो। इंक्रीज चांस ऑफ बेटा बात करे क्या? फ्रैक्चर। मतलब गुड़े बात कर हड्डी टूटने के चांस क्या होते जाएंगे?
बढ़ने लगेंगी जैसे जैसे एज बढ़ेगी। इसलिए उस एज में ज़्यादा खासकर ध्यान रखना चाहिए कि गुड़े बात कर कम से कम हाफ एन आवर तो मुझे धूप में रहना ही है। अभी भी आपको भी रहना चाहिए। अगर हम धूप में नहीं रहे तो हमें समझ में आ रहा है कंडीशन क्या हो रही है। अगर हम धूप में नहीं जाते हैं तो आप कितना भी दूध पी लो, कितना भी अंडे खा लो, कितना भी दीदी बात कर हरी सब्जी खा लो, आपकी बॉडी में कैल्शियम तो आप ले तो रहे हो प्रॉपर अमाउंट में, लेकिन वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो अपन बोलते हैं ना गुड़े कि इतना तो खिलाते हैं इस लड़की को, लड़की में खैर चांस कम होते हैं। अब ये का तो चांस जरूर बच सकते हैं, लेकिन वो उतना भी पतला नहीं है फिर भी। ठीक है, अब मैडम को देखो, ठीक है ना, है कर रही है, सूटर पहनने के बाद भी तुम देखो इनको अलग से दिख रही है कि सूटर का भी इफेक्ट नहीं है इनके ऊपर, है ना। इनको तुम बड़ा कोट भी पहना दो तो भी दिखेगा कि समझ पा रहे हो डालम डोल कंडीशन है। तो अपन ने क्या कहा कंडीशन की बात करें, आप प्रॉपर कितना भी, जैसे ये कह रही कि मैं तो खूब सारी क्या पीती है ये कॉफी, हाँ कोल्ड कॉफी, ये तो क्लास में भी लेके आती है कॉफी बेचारी। अब कॉफी क्या बोलती है, मैं कॉफी के बहाने दूध पीती हूँ। दूध में कैल्शियम है, बिल्कुल है। अच्छा, दूध में कौन सा गुड़े एलिमेंट नहीं होता है, आयरन, और क्या नहीं होता है, विटामिन सी। गुड़े बात करें तो कैल्शियम तो बहुत सारी ये ले रही है, ठीक है, अमूल के दूध पी पी के गुड़े बात करें। लेकिन क्या गुड़े बात करें इसकी बॉडी में कोई असर दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, कारण समझ में आया। धूप में नहीं जाती है, धूप में नहीं जाएगी तो विटामिन डी नहीं बनेगा, और विटामिन डी जरूरत है किसके लिए, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन के लिए। इसका मतलब समझ में आ रहा है कमी कहाँ है, धूप में जाना पड़ेगा। धूप में जाओ, जो भी दीदी बात का थोड़ी बहुत अगर विटामिन डी खाओगे वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, हड्डियां मजबूत होने लगेंगी। तो ये उनके लिए नहीं, हम सब के लिए। खैर हम तो, हमारा तो काम है डोलने, जब तक हम 2-4 घंटे रोड पे आंखें न सेक लें तब तक हमें अच्छा ही नहीं लगता है। लड़के तो बेचारे घूमते रहते हैं और लड़के मुंह भी नहीं बांधते, ताकि जिसको भी देखना भाई जी भर के देखो, ठीक है, और देखो कता कि ये पता चले कि हम कल फिर यहीं आएंगे, ठीक है। तो प्लीज यहाँ मेरे कम से कम मेरे लिए एक बार आ जाना। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, इसलिए लड़के मुंह नहीं ढाकते, लड़के ढाकते हैं पता नहीं क्यों, और बेचारे लड़कों का सब प्रोग्राम सेट खत्म कर देती है। इसके लिए ज्यादा देख ही नहीं पाते कौन है दीदी बात करें। चलो खैर अच्छी बात है। तो आंखें सेकने गुड़े बात करें, बहाने जाओ, कुछ खरीदने के बहाने जाओ, पढ़ाई करने के बहाने ही जाओ, पर धूप में जाओ जरूर, धूप में जाना जरूरी है। छत में चले जाओ, पार्क पे चले जाओ, गुड़े बात कर, अदरवाइज कुछ नहीं है तो ऐसे रोड पे निकल जाओ दीदी बात करें, समझ पा रहे हो, ऐसे निकल गए कोई काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे सुनसान सी गली में निकल गए अपन, ठीक है, जहां अपन थोड़ा अपना सोच पाए, पढ़ पाए और अपना काम हो जाए, आधे घंटे की दीदी बात के ग्राउंड घल जाए, धूप मिल जाए प्रॉपर, समझ पा रहे। अब ये नहीं मैंने कहा धूप के लिए इतने बिल्कुल कॉन्शियसनेस को होगा दीदी बात का, एकदम एग्रेसिव होगा कि अब मैं चिलचिलाती धूप में 2 बजे जाऊंगा, समझ पा रहे, 2 से 3 उधर के आने के बाद दिन चक्कर आते वही डले रोड पे, बटोर के ले जाओ, ये किसका लड़का लड़की है, कोई बटोर के ही ले गया, तो मैं समझ पा रहा हूँ। तो कंडीशन दीदी बात कर ऐसा है कि धूप का मतलब है धूप मिले, पर ऐसा भी धूप नहीं कि तुम्हारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाए। अर्ली मॉर्निंग की धूप हो या गुड़े बात कर लेट इवनिंग की धूप हो, मतलब धूप मिल जाए गुड़े बात कर, पर वो ज्यादा तेज धूप ना हो, ठीक है, तो वो कंडीशन है। तो कृपया करके आप समझ गए, ये ऑस्टियोपोरोसिस है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्त आपका क्या, अब आता है गुड़े बात कर हमारे पास, जल्दी बोलो क्या आता है, एक आता दीदी बात कर, हाँ क्या बेटू, हाँ अर्थराइटिस, बिल्कुल, बोल क्यों नहीं पा रहे बेकूफो, अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस बुरे बात करें 3 टाइप का है बेटा, बात करें इसके भी 3 टाइप का होता है। देखो तो कौन हंस रहा है, ऐसे पहला कौन है बेटा बात करें, इसका टाइप गॉट। अच्छी गॉट अर्थराइटिस है, बिल्कुल है, बुरे बात करें। दूसरा है बेटा बात करें क्या, ऑस्टियो अर्थराइटिस, क्या है बेटा बात करें, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ओहो ऑस्टियो भी इसका ही टाइप है, बिल्कुल। और नेक्स्ट है बेटा बात करें क्या, रियूमेटॉइड, बुरे बात करें क्या, अर्थराइटिस, ये भी इसका ही टाइप है, बिल्कुल। तो अर्थराइटिस बुरे बात करें 3 टाइप का है, जो आपकी बुरे बात के सिलेबस में दे रखा है, गॉट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस। बात समझ पा रहे हो। अर्थराइटिस का दीदी बात का करेक्टर कॉमन होगा, चाहे आपको गॉट हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे रियूमेटॉइड अर्थराइटिस हो। बुरे बात कर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन इन बेटा बात करें ज्वाइंट, जो आपके ज्वाइंट है, ज्वाइंट का मतलब ये कभी देखा होगा अगर पुरानी दादा दादी घर में है तो बोलते हैं यहाँ पे सूख दो ना यार, मतलब बेटा थोड़ा बिक्स, वो बिक्स नहीं आयोडेक्स लगा देना, थोड़ा तेल से सूट कर देना, हाँ। अच्छा डॉक्टर अर्थो दीदी बात करें, कुछ नहीं होता उससे, बेवकूफ से एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ठीक है, अगर उससे हो जाता तो सारे डॉक्टर काय को दीदी बात कर घूम रहे थे, डॉक्टर अर्थो बुरे बात करें। तो अपन ने क्या बोले बेटा बात करें, क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन गुड़े बात का समझ पा रहे, कहां पे बेटा बात करें, इन ज्वाइंट, ज्वाइंट्स में गुड़े बात करें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, या दीदी बात करें इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स, दीदी बात करें ज्वाइंट्स का क्या होगा बेटा बात करें, इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, प्रदाह है, प्रदाह में 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी गुड़े बात करें। एक तो बेटा बात करें वहां पे स्वेलिंग होगी, क्या होगी जल्दी बताओ बेटा बात करें, स्वेलिंग होगी गुड़े बात करें।
दूसरा बेटा बात कर आपको पेन होगा, क्या होगा जल्दी बोलो, पेन होगा। तीसरा दीदी बात कर वहां पे रेडनेस आ जाएगी, क्या आ जाएगी जल्दी बोलो, रेडनेस आ जाएगी। और चौथा गुड़े बात कर वहां पे वो चीज क्या हो जाएगी, लगभग हल्की फुल्की गर्म दिखेगी, मतलब हॉट। जहां भी इन्फ्लेमेशन होगा ये आपको 4 रीजन देखने को मिलेंगे। दर्द तो वहां होता ही है, रेडनेस वहां आती है, गुड़े बात कर पेन वहां होता ही है, स्वेलिंग वहां आती है, और गुड़े बात कर थोड़ी सी बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। कभी भी अगर अपन देखें तो ये कंडीशन गुड़े बात के इन तीनों में आपको देखने को मिलेंगे। पर गाउट का दीदी स्पेशल कारण क्या है बेटा बात क्या, यूरिक एसिड के क्रिस्टल का जमा होना, डिपोजिशन, सोच पा रहे क्या, ऑफ यूरिक एसिड गुड़े बात करें क्या, क्रिस्टल। समझ पा रहे कहां पे गुड़े बात क्या बताओ, इन गुड़े बात करें ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स में गुड़े बात करें क्या जमा होना है बेटा बात करें, यूरिक एसिड के क्रिस्टल का जमा होना। यही एक लाइन आएगी बेटा बात करें पीएमटी में। गाउट में क्या होता है, आपके जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपोजिट हो जाते हैं। अच्छा आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यूरिक एसिड दीदी बात करें डिपोजिट हो ही क्यों रहा है, इसका मतलब वो आपकी बॉडी में बन रहा था तो डिपोजिट हो रहा है। तो क्या नॉर्मल हमारे अंदर दीदी बात करें मैमल्स के अंदर यूरिक एसिड गुड़े बात करें पता है बनता है क्या, बनता तो बिल्कुल है, बिल्कुल बनता है, थोड़ी बहुत बनता है, लेकिन ज्यादा उनके अंदर बनता है गुड़े बात करें जो यूरिया को बॉडी से बाहर रिलीज नहीं करते। अगर अपन गुड़े बात करें पानी कम पिएंगे तो जो यूरिया बनना वो तो बनेगा डेली, लेकिन वो यूरिया बॉडी से बाहर ही डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप पानी कम पियोगे तो सुसु कम जाओगे। तो वो गुड़े बात करें आपको पता है यूरिया अमोनिया से कम टॉक्सिक है, पर है तो नहीं टॉक्सिक, है तो है ना टॉक्सिक। तो उस टॉक्सिक को गुड़े बात करें बॉडी देखती है कि आप एलिमिनेट ही नहीं कर रहे और बॉडी में लंबे समय तक स्टोर कर रहे हैं और वो मेरे लिए हार्मफुल है, तो बॉडी उसको दीदी बात करें पता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में बदल दी, जिसका नाम क्या है, यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड जब बनेंगे तो फिर डिपोजिट कहां होती है, जल्दी बोलो, ज्वाइंट्स में। तो फिर ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसका मतलब आपको प्रॉपर टाइम पे पानी पीना ही चाहिए, और गुड़े बात करें ज्यादा से ज्यादा गुड़े बात करें पानी पीने, जैसे 3 से 4 लीटर पानी तो पीना चाहिए। अगर इतना पानी पियोगे तो लगभग गुड़े इतना ही सूसू जाओगे, अगर इतना सूसू जाओगे तो जितना यूरिया बनेगा बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। यूरिक एसिड गुड़े बात करें बॉडी के अंदर बनेगा ही नहीं, जब बनेगा नहीं तो आपको कभी गुड़े गाउट होने के चांस नहीं बनेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये मुझे समझ में आ रहा है कि गाउट का कारण क्या है। दूसरा था बेटा बात कर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में दीदी कुछ भी नहीं है, अभी से आपसे कहा था बेटा बात कर, इसमें क्या होता है गुड़े बात करें, इन्फ्लेमेशन और बेटा बात करें क्या, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज का ऑसिफिकेशन। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है मैडम, हाइलाइन कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज को क्या बोलते हैं आप, तो बेटा बात करें या तो बोलो हाइलाइन कार्टिलेज, हाइला कि आइला, हाइला। हाइला किसका नाम है, ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग जानती हो, उड़ने वाला फ्रॉग। और इक्टोफेस किसको बोलते हैं, बिल्कुल लिम्बलेस एम्फीबिया। तो दीदी बात करें हाइलाइन कार्टिलेज, या बोलो बेटा बात करें क्या सीखो, आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्या बोलते हैं। अच्छा दीदी आर्टिकुलर क्यों बोला, जुड़ने वाली संधि पर है ना, जहां जोड़ती हैं 2 हड्डियां, इस उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये केवल ज्वाइंटों पर मिलेगा जहां 2 हड्डियां जुड़ रही होंगी वहीं पर आर्टिकुलर बेटा बात करें कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो गुड़े बात करें होता है ना, इसका क्या हो जाना बेटा, ऑसिफिकेशन होना। ऑसिफिकेशन मतलब इसमें गुड़े बात करें कार्टिलेज जो फ्लेक्सिबल है, जो बेटा बात करें शॉक को एब्जॉर्ब करता है, वहां पे गुड़े बात कर पता है ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिट होना, और उस कार्टिलेज के दीदी किसमें, बोन में कन्वर्ट होना। तो अपने लिखा बेटा बात करें क्या, हाइलाइन कार्टिलेज, या दीदी बात करें आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या, ऑसिफिकेशन। क्या बोले बेटा बात करें, ऑसिफिकेशन। दीदी बात करिए, तो अपन नहीं चाह रहे थे, अपन ये चाह रहे थे कि 2 बोन जहां पे गुड़े कांटेक्ट में आ रही वहां पे कुछ गुड़े ऐसे सब्सटेंस आए ज्वाइंट पे, जो जब ये हड्डी इस पे गिरे या जब ये हड्डी इसके ऊपर प्रेशर लगाए तो वो एक दूसरे को डायरेक्ट टच ना कर पाए, उनके बीच में कुछ सॉफ्ट सब्सटेंस आ जाए जो इसके द्वारा लगाया गया इस पर या इसके द्वारा लगाया गया इसके ऊपर, प्रेशर को क्या कर पाए, रीएब्जॉर्ब कर पाए, और प्रेशर को वो क्या कर पाए, रिलीज कर पाए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन बेटा बात कर, जो प्रेशर को रिलीज कर रहा था अगर मैं उसी को हार्ड कर दूं तो इसका मतलब क्या है, फिर गुड़े बात जब ये बीच की लेयर हार्ड हो जाएगी तो वो इसको भी दीदी बात करे खराब करेगी और इस बोन को भी खराब करेगी। मतलब यहाँ गुड़े बात में वही होगा, क्या होने लगा, दोनों हड्डियां गुड़े बात कर मतलब ज्वाइंट की क्या होने लगी, डिजेनरेट होने लगी। मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, इन्फ्लेमेशन। क्या बोलेंगे, इन्फ्लेमेशन। तो दीदी याद रखना, ऑस्टियो अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का मतलब है ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन, और ऑस्टियो मतलब क्या दीदी बात करें, बोन के गुड़े बात करें हार्ड होने की वजह से, और बोन गुड़े बात करें यहाँ पे हार्ड हो रही की कार्टिलेज हार्ड हो रहा है, रियल में यहाँ कार्टिलेज हार्ड हो रहा है। तो जो बेटा बात करें बोन को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, वही कार्टिलेज अगर हार्ड हो गया तो वो दोनों बेटा बात कर ज्वाइंटेड बोन को क्या करेगा, डिजेनरेट करेगा। इसका नाम क्या है बेटा बात करें यहाँ पे, ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो अर्थराइटिस में याद रखना गुड़े बात करें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू गुड़े बात करें क्या, ऑसिफिकेशन और बेटा बात करें आर्टिकुलर और हाइलाइन कार्टिलेज। अब दीदी बात में जो तीसरा आता है,
वो आता है क्या, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या आता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस दीदी बात करें एक टाइप का, क्या बेटा बात करें, हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या बेटा बात करें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये तो बहुत प्यारी बात है कि आपने इतना समझ लिया कि ये ऑटो इम्यून गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, इम्यून बेटा बात करें क्या, डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो गुड़े बात करें ये है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, जब मेरी ही बॉडी के सोल्जर जिनका काम क्या है, मेरी बॉडी का प्रोटेक्शन करना है बाहरी पैथोजन से, अगर वो मेरी बॉडी को पूरे डिजेनरेट करने लगे, जैसे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आपकी बॉडी के सोल्जर है। एंटीबॉडी क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, आईजी प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। इसमें दीदी बात करें कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन, मेनली आईजीएम, आईजीएम सबसे बड़ी दीदी बात करें तो जो आईजीएम बेटा बात करें एंटीबॉडी होती है, कौन सी, आईजीएम एंटीबॉडी। यही गुड़े बात करें पता है मेरी साइनोवियल दीदी बात करें मेम्ब्रेन को डिजेनरेट करती है। जो एंटीबॉडी है, कौन सी एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। वो गुड़े बात करें क्या होता है कि ज्वाइंट किसी गलती से दीदी बात कर, जो भी गलती हो, कोई ऐसा फैक्टर बनने लगी ताकि वो अपने ही ऑर्गन को ना पहचान पाए, और फिर वो बेटा बात करें ज्वाइंट की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को क्या करती है, डिजेनरेट करती है। जब वो डिजेनरेट करती है, जब होता है कहीं भी दीदी अपन को घाव लग जाए तो अपन देखो वहां पानी पानी निकलने लगता है, लिक्विड जैसा डिस्चार्ज होता है। तो इसका मतलब बेटा बात क्या है, जब साइनोवियल मेम्ब्रेन डिजेनरेट होती है ड्यू टू गुड़े बात करें क्या, अवर सेल्फ गुड़े बात करें एंटीबॉडी, मतलब अवर सोल्जर, तो वहां गुड़े बात करके मोर फॉर्मेशन होता है बेटा साइनोवियल फ्लूइड का। जब साइनोवियल फ्लूइड गुड़े बात का सोचो, यहाँ पे याद है वो अपने पढ़ा था पिक्चर अभी, साइनोवियल फ्लूइड अगर अंदर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन पर बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, और साइनोवियल मेम्ब्रेन अगर बाहर की तरफ खींचेगी तो लिगामेंट बाहर की तरफ खींचेगा, तो उनमें गुड़े बात करके आएगा, स्ट्रेन आएगा, खिंचाव आएगा, और उस खिंचाव की वजह से मुझे क्या होता है, पेन होता है। क्या होता है, पेन होता है। तो गुड़े बात करिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, बिल्कुल है। और यहाँ दीदी क्योंकि यहाँ पर जो मेन कॉज है वो मेरी बॉडी का ही सोल्जर है, जिसका नाम क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन सा, आईजीएम। आईजीएम मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ये दीदी बात करें क्या करता है बेटा बात करें, साइनोवियल मेम्ब्रेन को इन्फ्लेम करता है। तो इसमें होता है क्या बेटा बात करें, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ गुड़े बात करें क्या, साइनोवियल गुड़े बात करें मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन में अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा बात करें, इंक्रीज गुड़े बात करें मोर अमाउंट ऑफ, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या बढ़ेगा गुड़े बताओ, मोर अमाउंट बेटा बात करें क्या, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड दीदी बात करें बढ़ेगा। अगर साइनोवियल फ्लूइड बढ़ा तो ये गुड़े बात करें क्या करेगा, साइनोवियल जो गुड़े बात करें हमारे पास ज्वाइंट है उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो ये वाली बोन को बाहर फेंकेगा, उस वाली बोन को बाहर फेंकेगा। इधर दीदी बात करें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन थी उनको बाहर की तरफ स्ट्रेच करेगा, लिगामेंट अलग स्ट्रेच होंगे। और आपको पता है कि जब हम गुड़े बात चलते चलते कभी गिर जाते हैं, आपका लिगामेंट ही तो टूटता है। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, हड्डी नहीं टूटी, टेंशन मत लो, लिगामेंट स्ट्रेच हुआ है, लिगामेंट ज्यादा खिंच गया है, इसलिए आपको पेन हो रहा है। और तुमने देखो उस पेन की वजह से पूरा गुड़े बात का जो रीजन है वो कितना सूज जाता है, आप पैर तक नीचे रख पाते हो। तो सोच पा रहे गुड़े बात के अगर लगातार ये फ्लूइड बढ़ गया, साइनोवियल फ्लूइड, तो दीदी बात का लगातार ये स्ट्रेच करता जाएगा, लिगामेंट जैसे ही खींचेगा वैसे ही आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा बात करें यहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में साइनोवियल फ्लूइड बढ़ने की वजह से गुड़े बात का साइनोवियल जॉइंट में पेन होता है। गुड़े बात करें और इसको दीदी बात करें साइनोवियल फ्लूइड क्यों बढ़ा, साइनोवियल मेम्ब्रेन डिजेनरेट हुई। गुड़े बात करें दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें आपका गुड़े बात करें बोन के हेड पे जो हाइलाइन कार्टिलेज थी उसका ऑसिफिकेशन हो गया, वो बोन में ही बदलने लगी, क्योंकि आपको उनको वैसे ही पता है कि हमारी जो मोस्ट ऑफ बोन है वो किससे बनी है, कार्टिलेज से। तो कार्टिलेज में दीदी अगर उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट फॉस्फेट जमा होते जाए तो वो तो फिर बोन बन गया ना, और बोन अगर बन गया बेटे बात करें तो फिर वो शॉक को एब्जॉर्ब। तीसरा अपने कहा बेटे गॉट, गॉट मतलब क्या होता है, ज्वाइंट पे गुड़े बात के यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो गए। कभी आपने देखा होगा दीदी यूरिक एसिड क्रिस्टल कितने हार्ड होते हैं। अपन कभी गुड़े बात करें सुलभ शौचालय, जो गुड़े बात करें कॉमन गुड़े बात करें हमारे पास क्या होते बेटा बात करें, क्या कह रहे हैं, हाँ पब्लिक जो वॉशरूम होते गुड़े बात करें, जहां जाते तुम बेहोश होने लगोगे, समझ पा रहे हो। दूर दूर से दीदी पता चल जाता है कि यहाँ कॉमन वॉशरूम है दीदी, पब्लिक वॉशरूम है, क्योंकि उसकी गुड़े बात की स्मेल है पूरे मार्केट में फैल जाती है। लेकिन वो अगल बगल के लोग तो उनको कोई टेंशन ही नहीं आती, वही ठेलिया लगा के खड़े हैं दीदी बात करें, अरे वो एडिक्ट हो चुके हैं, समझ पा रहे हैं। अब वो दीदी बात के उनकी जो रिसेप्टर है वो चीज को रिसीव ही नहीं कर रहे, और रिसीव कर रहे हैं तो उनको दीदी वो फील नहीं कर पा रहे। अपन जाते जब कभी अपन ने देखा होगा, जैसे हम एक साबुन से, अभी कोई नया साबुन अपन लाते हैं सोप, उससे नहाते हैं तो अपनी पूरी बॉडी कितनी खुशबू आती है, पूरी वॉशरूम तक खुशबू देने लगती है। 4 दिन लगाते लगाते 5 मिनट उस साले को उस साबुन की खुशबू तक नहीं आती है। लेकिन अगर तुम किसी के बगल में जाओगे तो उसको क्या साबुन लगाया यार, कितनी खुशबू आ रही तुम्हारे अंदर से, खुद को नहीं आती, क्योंकि हम तब उसके लिए क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं रिसेप्टर हमारे। तो वही बोली कंडीशन है। लेकिन गुड़िया जब तुम वहां गए, आजकल तो खैर अपन इंदौर में रह रहे हैं, इंदौर तो बहुत साफ सुथरा शहर है, वहां तो पब्लिक वॉशरूम को ही देखो एकदम क्लीन चकाचक मिलेंगे आपको।
लेकिन कभी अपन ऐसी जगह जब जाएं, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट पे जाएं, गुड़े बात कर जहाँ सफाई ना हो, वहां देखना तुम गुड़े बात करें, अगर तुमने पैर संभल के निकल सड़क जाओगे, समझ पा रहे, यहाँ से वहां तक एकदम पीला चिकना सा होता है। जाते हैं ना अपन तो हर चीज को ही देखना पड़ता है। वहां दीदी बात कर वॉशरूम में लगा होता है बाबा हसमी, दीदी बात कर समझ पा रहे, गुप्त रोगों का दीदी बात का इलाज किया जाता है रात को 9 बजे सुबह 9 बजे तक, ठीक है। मंगलवार से दीदी बात कर पता बुधवार तक, ऐसा तुम देखो कि पर्चे लिखे होते हैं पब्लिक गए ना टॉयलेट में, वहां दीदी बात की ये चीजें के पर्चे लगे होते हैं, तुम्हें वहां इंडिया रियल इंडिया दिखाई देता है, ठीक है, कि इंडिया में कितना दीदी बात करें मतलब क्रिएशन है। वहां तुम उनको देखना नीचे वाले टाइल्स को, इतनी मोटी मोटी गुड़े बात में लेयर जमा हो जाती है यूरिया की। जैसे अपन यूरिन जा रहा है सफाई नहीं हो रही महीने भर से, तो वो यूरिया जमा होते 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 गुड़े बात का पता है इतने मोटे मोटे लेयर बन जाते वहां पे। अब वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल तो बन चुके, इतना खुश हो रहा है, ठीक है। नहीं तो फिसल तो अपन जाएंगे तो अपन दीदी जाना कहाँ, वहां वॉशरूम करना है, अपन यहाँ से खड़े होकर करते, समझ पा रहे हैं। लोगों को तुमने देखा हो अंदर जाएंगे ही नहीं बेचारे, क्यों, आधे में तो वॉशरूम भरा पड़ा है, ठीक है दीदी बात का। अब उसी वॉशरूम में लोग वॉशरूम करते हैं, देखना बहुत जरूरी है। वहां वो चीजें गुड़े अपन को ये बताती हैं कि यूरिया दीदी बात का हमारी बॉडी में तो ऐसे स्टोर हो रही है। अगर मैं यूरिया को ना हटाऊं तो मेरी बॉडी की दीदी बात करें अंदर ज्वाइंटों में के बीच में ऐसे तो यूरिक एसिड जमा होते जा रहा है। अब वो कितना हार्ड होता है, अगर कोई इसको झाड़ू से साफ भी करे ना तो वो साफ नहीं होंगे, क्योंकि वो इतने पत्थर बन चुके हैं। अब उनको गुड़े बात कहते तो तोड़ना पड़ेगा प्रेस लगा करके कुछ मार करके, तभी गुड़े जाके, क्योंकि वो पत्थर बन चुके हैं। अब उसी को अपन बोलते गुड़े बात करके पथरी, किडनी की पथरी स्टोन क्या है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम दीदी बात का सल्फेट के सॉल्ट ही है ना, तो जब वो जमा होने लगते गुड़े बात कर तब पथरी बनती है। क्या बन चुकी है वो, क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर। तो ये गुड़े बात कर आपको याद रखना, ये अर्थराइटिस है। तीसरा दीदी एक और दे रखा है जो है बेटा बात कर टिटेनी। क्या होता है बेटा बात करें, टिटेनी किसकी वजह से होता है बेटा बात कर, अगर बॉडी में कैल्शियम कम हो जाए ड्यू टू बेटा बात कर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अगर मेरी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाए तो कंडीशन क्या होगा बताओ बेटा बात करें, जो मस्कुलर दीदी बात कर मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, मतलब गुड़े बात का मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, समझ पा रहे हो। इसी को दीदी बात का अपन बोलते रिगर मोर्टिस। क्या बोलते बेटा बात करें, रिगर मोर्टिस। यही जो गुड़े बात का टिटेनी है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो गुड़े बात कर क्या होता है, मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, सब मतलब कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है। जैसे गुड़े बात कर आपने देखेंगे ये जो मसल्स हैं वो दीदी क्रैम्प कर करके पास आने लगती हैं और हमेशा गुड़े बात में सिकुड़ने की कोशिश करती है। दूसरी बात का जबड़ा है तो जबड़ा बंद होने की कोशिश करता है, यदि तिरछा जाने की कोशिश करता है। तो कैल्शियम की कमी से मसल का बेटा बात करे स्पाज्म हो जाना, मसल का दीदी बात करे कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, जिसको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात का टिटेनी, इसको अपन क्या बोलते हैं। एक तुमने टिटेनस पढ़ा था, टिटेनस पता है, रिगर मोर्टिस बोलते हैं मरने की बात। मरने के बाद तुम देखो गुड़े बात का किसी इंसान के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो उनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, फिर रिलैक्सेशन की पावर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसे तुमने देखा होगा मरने के बाद यदि इंसान को बोलते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर इसको दीदी बात करें अपन को ले जाना वहां तक, अदरवाइज इसकी बॉडी क्या होने लगेगी गुड़े बात करें। अदरवाइज तुमने देखा होगा फिर तरीका वो होता है कि वो जो उनका होता है सिस्टम उसके ऊपर लेते उनके पैरों को बांध देते, तुमने देखा होगा रस्सी से, ताकि वो फोल्ड ना हो पाए। देखे होंगे अपने घर परिवार में किसी किसी का कभी तो कोई डेथ है देख ही लेते अपन, या डॉक्टर बनने वाले कोई डरने वाली कोई बात नहीं, जो रियलिटी है वो है। क्यों बांध देते, ताकि वो गुड़े बात करे क्रैम्प करके कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए, अदरवाइज वो पूरा सिकुड़ जाएगा, कौन उसको लेके जाएगा बताओ वहां पे। तो उसको अपन क्या करें, सीधा लिटा करके बांध देते हैं, हाथ को हाथ से गुड़े बात के पैरों को अलग बांध देते ताकि कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाए। मरने के बाद बेटा बात करें जो मसल के अंदर स्पाज्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है गुड़े बात का, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टिस। क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टिस। तो ये गुड़े बात का टिटेनी। टिटेनी में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना गुड़े बात करें कैल्शियम की कमी होने से मसल का स्पाज्म होना, मतलब मसल का इनएक्टिव हो जाना, सीधी सी बात है। नेक्स्ट अगर देखें बेटा बात करें तो और क्या बचा, माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या बचा गुड़े बात करें, तो जो फोर्थ है बेटा बात करें वो क्या है जल्दी बताओ, माइस्थेनिया गुड़े बात करें क्या, ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस दीदी बात करें क्या होता है, माइस्थेनिया अगर ग्रेविस को अपन देखें तो इसमें कंडीशन क्या है, ये भी बेटा बात करें क्या, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा है ये, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें भी दीदी बात करें आपकी एंटीबॉडी मतलब आईजी गुड़े बात करें, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, या तो बोलो आईजी प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, या बोल सकते बेटा बात करें क्या, एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी गुड़े बात करें। आपके एंटीबॉडी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल, न्यूरॉन से जुड़ी बात का सिग्नल आते हैं, इधर फोकस कर, न्यूरॉन से जो क्या आते हैं सिग्नल आते हैं, वो गुड़े बात कर मसल को मिलेंगे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन गुड़े बात का जहां भी होगा उसको अपन जंक्शन को क्या बोलते हैं, सिनेप्स। कुछ याद आ रहा है, जंक्शन क्या कहलाता है, सिनेप्स। जहां न्यूरॉन की दीदी बात करे कौन, न्यूरॉन का, एक्सोन का दीदी बात करे पता है, जो टीलोडेंड्रिया वाला रीजन होता है, सिनेप्टिक नोड,
अगर ये मिलेगा कभी, मसल का दीदी बात कर, मसल होगी पीछे, न्यूरॉन होगा आगे, क्योंकि न्यूरॉन से मसल की तरफ सिग्नल जा रहा है, किसके फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में। तो जो हमारे एक्सोन की मेम्ब्रेन है, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो बेटा मसल की मेम्ब्रेन है, पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उनके बीच में जो जगह है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ पे गुड़े बात करें, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मसल की जो रिसेप्टर है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, किसके द्वारा, एंटीबॉडी के द्वारा। अगर एंटीबॉडी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बेटा बात करें, जैसे मैंने ये कहा, ये गुड़े बात करें, पता है कौन आ रहा है, ये न्यूरॉन आ रहा है, न्यूरॉन के यहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये गुड़े बात करें कौन है बेटा बात करें, ये आपकी दीदी बात करें मसल है। तो मसल के गुड़े बात करें, देखो यहाँ पर ये कहलाएगी बेटा बात करें जो हमारे पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ये कहलाएगी प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो मसल की मेम्ब्रेन है ये कहलाएगी दीदी बात करें पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगी बेटा बात करें, पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो जगह खाली है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तीनों को अपन क्या बोलते हैं, स्नैप्स। प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन मसल की मेम्ब्रेन, दीदी बात के बीच में जो जगह इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तीनों को अपन एक साथ क्या बोलते हैं, स्नैप्स। स्नैप्स क्या होता है, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और यहां दीदी बात करें क्या होता है, जैसे ये सिग्नल इससे निकलते हैं, बुरे बात के न्यूरोट्रांसमीटर जिसके अंदर भरे पड़े हैं वो निकलते बेटा बात करें, तो इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कौन करेगा, यहाँ पे पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे गुड़े बात करें कुछ गेट मिलते हैं। इन गुड़ेपन गेट को मैंने क्या बोला था बेटा, चैनल प्रोटीन। क्या बोला था इनको, चैनल प्रोटीन। याद है कुछ, चैनल प्रोटीन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। तो ये जो चैनल प्रोटीन होते हैं इनको वो डिजेनरेट कर देता है। कौन डिजेनरेट कर देता है, आपकी एंटीबॉडी। तो जब दीदी बात करें मेरी ही बॉडी का सोल्जर, मेरी ही बेटा बात करें एंटीबॉडी, मेरे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो मसल्स है, पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है उनको डिजेनरेट कर दे। अब सोचो अगर ये डिजेनरेट दीदी बात करें हो गए, तो बताओ बेटा बात करें जो सिग्नल यहां से आएंगे, जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रीसिनेप्टिक गुड़े बात के न्यूरॉन से निकल करके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे, उनको गुड़े बात के अंदर न्यूरॉन मसल के अंदर कौन लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा। और अगर बेटा बात कर रहे हैं जो सिग्नल है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो अगर मसल के अंदर नहीं गया तो मसल के अंदर गुड़े इंपल्स नहीं पहुंच पाएगा। और मसल्स के अंदर अगर गुड़े बात करें इंपल्स मतलब सिग्नल नहीं पहुंचे तो मसल कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन भी नहीं करेगा। इसका मतलब गुड़े बात कर, सोचो मैं चाह तो रहा हूं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, न्यूरॉन जा तो रहा है सिग्नल लेकर के, लेकिन गुड़े बात कर जो न्यूरॉन है वो न्यूरोट्रांसमीटर को डाल भी रहा है कहां पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, लेकिन गुड़े बात के मसल उनको रिसीव ही नहीं कर रही है। जब मसल रिसीव नहीं करेगी तो गुड़े बात के मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी। तो मैं चाह रहा हूं कि मेरा हाथ उठ जाए, लेकिन हाथ नहीं उठ रहा है। मैं कह रहा हूं गुड़े बात करके हाथ उठ जाए, मैं प्रयास कर रहा हूं पर नहीं उठ रहा है। इसका मतलब कंडीशन क्या है दीदी बात करें, पैरालिसिस हो गया। क्या हो गया, तो यही तो पैरालिसिस है। पैरालिसिस में क्या होता है बेटा बात करें कि ब्रेन से न्यूरॉन गुड़े बात का सिग्नल लेके जा रहा है, लेकिन मसल उनको रिसीव नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, पैरालिसिस। इसको अपन बोलते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, मायस्थेनिया ग्रेविस एक टाइप का पैरालिसिस है जिसमें न्यूरॉन से सिग्नल जाते हैं, वो गुड़े बात करें पता है पोस्ट मतलब प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन सिनेप्टिक क्लेफ्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन जो गुड़े पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो बेटा बात कर मसल्स की मेम्ब्रेन है, उसके जो गुड़े बात कर रहे हैं हमारे पास रिसीवर होते हैं जिनको अपन बोलते हैं क्या, चैनल प्रोटीन, वो डिजेनरेट हो जाते हैं। तो फिर वो सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से गुड़े आपके मसल्स क्या नहीं कर पाती बेटा बात करें, एक्साइट नहीं हो पाती है। समझ पा रहे, तो मतलब मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद हो जाता है और ये गुड़े बात का ऑर्गन धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा ये भी गुड़े बात करें, एक पता है वैसे अगर बोला जाए ना तो बेटा बात करें एज रिलेटेड ऑर्डर है, डिसऑर्डर है ये आपको जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन बूढ़े बूढ़े जैसे लोग होंगे वैसे बूढ़े बात का उनका अपने ऑर्गन से कंट्रोल कम होने लगता है। बात समझ पा रहे हो, चाहे कि भी जितनी जल्दी हाथ उठाना चाहे नहीं उठता उनका हाथ, जितनी जल्दी पैर उठाना चाहे नहीं उठता, धीरे धीरे वो प्रयास करते। तुम देखो उठेंगे तो धीरे धीरे उनके काम करते हैं, हाथों में ट्रेमिंग आने लगती है। मतलब कई बेटा बात करें पता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो पार्किंसन डिसऑर्डर हो, चाहे वो एल्जाइमर्स हो, चाहे दीदी बात करो मायस्थेनिया ग्रेविस हो, ये सारे के सारे क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बात समझ पा रहे हैं। तो बेटा बात करें आपके इसमें दे रखा था मायस्थेनिया ग्रेविस, इसमें देखो दीदी क्या लिखा है मायस्थेनिया ग्रेविस में, मायस्थेनिया ग्रेविस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमने भी आपसे बात की, अफेक्टिंग बेटा बात करें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें हो क्या रहा है, बोलो न्यूरॉन और मसल के बीच का जंक्शन बेटा बात कर अफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, लीडिंग टू फटीग, जिसकी वजह से गुड़ेपन को क्या होता है, थकान होगा, गुड़े बात करें वीकनेस होगी और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे कंट्रोल तो उन्हीं पर है, यही तो उठा पाते, इंटेस्टाइन का थोड़ी मूवमेंट करा पाते अपन। तो गुड़े बात कर स्केलेटल मसल का क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा। दूसरा आपसे कहा बेटा बात कर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अच्छा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी गुड़े बात करिए एज रिलेटेड डिसऑर्डर, ये भी है दीदी बात करें, लेकिन ये बेटा बात करें मेनली अगर बोले तो जेनेटिकल डिसऑर्डर है। कैसा बेटा बात करें, अगर कभी गुड़े बात करें मम्मी पापा को दादा दादी को रहा होगा तो बच्चों में आने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, नाम क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नाम से समझ में आ रहा है मसल, और डिस्ट्रॉफी मतलब होता है उसका डिजेनरेशन। तो मसल अगर डिजेनरेट हो जाए खुद ब खुद, जेनेटिकली मतलब कैसे, खुद ब खुद कोई फैक्टर ऐसा है जो उसको डिजेनरेट कर रहा है, तो गुड़े बात करें उसको अपन क्या बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब कोई ना कोई तो फैक्टर है दीदी, कोई ना कोई अगर नहीं तो कुछ ना कुछ हो नहीं है तो फिर एंटीबॉडी तो होंगे, और कौन खराब करेगा,
बात समझ पा रहे हो? अगर जेनेटिकली डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर में कोई पैथोजन थोड़ी खराब करता है, मतलब मेरी ही बॉडी का दीदी बात करें कोई इंपोर्टेंट फैक्टर्स को खराब करेगा, तो एक टाइप से एंटीबॉडी इनको खराब करेंगे। तो एक टाइप से अगर देखा जाए तो बुरे बात करें अपन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की तरफ ही इनकी तरफ बढ़ सकते, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल दीदी बात का रीजन अभी तक पता नहीं है। तो अभी तक ये किसने नहीं कहा बेटा बात करें कि हमारे पास कैसा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो बुरे बात करें एक बेटा बात करें जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आता है ना, सारे मसल्स के रोग है। पहले अपन ने किसके पढ़े बेटा बात करें, बोन के। ये क्या पढ़ रहे अपन, मस्क्यूलर, जल्दी बोलो बेटा बात करें, डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब मसल का डिजनरेशन, ठीक है। ये पूरे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में याद रखना प्लीज, जेनेटिकल डिसऑर्डर। एनसीईआरटी की जो लाइन है वही बेटा एग्जाम में आएगी। पहले पूरे अपन ने देखा, मैंने पढ़ा है बेटा आपको कौन से रोग, जल्दी बताओ, बोन के रोग। तो बोन में दीदी बात करें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब मसल का बेटा बात करें थिन होना, वीक होना, बुरे बात करें उसके द्रव्यमान का कम होना, बुरे बात करें जिसकी वजह से उसके फ्रैक्चर के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, मेनली बुरे बात करें फीमेल को अफेक्ट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल में बुरे बात करें आफ्टर मेनोपॉज ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती, बोन का बनना बंद हो जाता है, बुरे बात करें पीटीएच हार्मोन ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बुरे बात करें और बॉडी में अगर कैल्शियम और बेटा बात कर पता है विटामिन डी की कमी है तो भी ये रोग हो सकते हैं। तीन में से यदि कोई भी कारण अगर हो गया तो बेटा बात का रोग होके रहेगा, ठीक है। दूसरा अपन ने कहा बेटा अर्थराइटिस, तीन टाइप की है, गॉट, ऑस्टियो, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। गॉट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होते हैं जॉइंट में। दूसरा ऑस्टियो अर्थराइटिस में बेटा बात करें जो हाइलाइन कार्टिलेज है, कैल्सी हाइलाइन कार्टिलेज जो है या उसको बोले आर्टिकुलर कार्टिलेज है, वो दीदी कैल्सीफाइड मतलब होने लगती है, मतलब उसमें कैल्शियम डिपोजिट होने लगता है, मतलब वो ऑसिफिकेशन होने लगता है उसका। हार्ड होगी तो बेटा बात करें ज्वाइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा। रेमेटॉइड अर्थराइटिस अपने कहा दीदी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, हमारी एंटीबॉडी हमारी दीदी बात का साइनोवियल मेम्ब्रेन को इन्फ्लेमेशन करने लगते हैं, वहां साइनोइड फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, बुरे बात का स्ट्रेचिंग होती है तो लिगामेंट भी स्ट्रेच होता है, डिजेनरेट होता है और मेम्ब्रेन भी डिजेनरेट होती है। पेन होता है, बुरे बात का वही लिखा था, इन्फ्लेमेशन का मतलब बुरे बात कर क्या होना बेटा, स्वेलिंग आना, पेन होना, रेडनेस होना और हॉट होना उस जगह का, वो कहलाता है बुरे बात कर क्या, अर्थराइटिस। तो मेनली इसमें जो एंटीबॉडी अफेक्ट करती है वो है दीदी आईजीएम, ठीक है, इसको याद रख लेना। फिर अपन बेटा बात करें कहां पर आ गए, मसल पर। टिटेनी कहा आपने, कैल्शियम की कमी होने की वजह से मसल का स्पाज्म हो जाना, मतलब मसल का दीदी बात कर क्या होना, कॉन्ट्रैक्ट होना और दीदी बात कनेक्टिव होना, बात समझ पा रहे हैं, ये टिटेनी है। दूसरा अपन ने कहा बेटा बात का माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये भी है, इसमें हमारी एंटीबॉडी जिसको बुरे बात का अपन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन बोलते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो मसल पोस्टनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके जो बेटा बात का रिसीवर है, मतलब पोस्टनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो बेटा बात कर क्या है, रिसीवर, रिसीवर मतलब चैनल प्रोटीन रिसेप्टर, वो डिजेनरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से मसल से जो बुरे बात करें पता है जो केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर है वो न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर मसल तक नहीं पहुंच पाते, मसल का कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है। धीरे धीरे बुरे बात करें आपकी मसल इनेक्टिव हो जाएगी जिसको अपन बोलते हैं पैरालाइसिस ऑफ मसल। क्या बोलते हैं दोस्त? एक है दीदी बात करें हमारे पास क्या बेटा, माइस्थेनिया, बुरे बात करें क्या, जल्दी बोल, नहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात है कि मसल का खराब होना। अगर मसल खराब हो रही है बुरे बात करें किसी भी रीजन से, रीजन मैन तो अननोन है पर बुरे बात की एक जेनेटिकल डिसऑर्डर, ऐसा देखा गया कि अगर माँ बाप में दीदी ये करेक्टर है तो बच्चों में इसके जाने के चांस कम ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ तुमने लोगों को देखा भी होगा, समझ पा रहे हो? दीदी बात करें मतलब एक जैसे एडल्ट स्टेज तक आते आते ही उनकी बुरे बात के मसल बेकार होने लगते हैं, ठीक है ना, कब कभी करती रहती है उनकी बॉन्ड, बुरे बात करें बॉडी पार्ट को धीरे धीरे बुरे बात का मूवमेंट करा पाते बहुत धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उनकी बुरे बात के मसल लगातार डिस्ट्रॉय होती रहती है और उनकी बॉडी एकदम थिन होगी, पतली सी, कुपोषण के शिकार दिखेंगे आपको, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो मसल है वो धीरे धीरे क्या होती है, खुद ब खुद डिजनरेट होती है। तो बेटा बात की एक जेनेटिकल डिसऑर्डर जिसका नाम क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नोट करो इसको, कुछ तकलीफ हो तो बात कर सकते हैं, पूछना है क्या कुछ तो पूछो।